हाय एवरीवन, दिस इज साक्षी पाठक एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इसका रिव्यू। आज मैं थोड़ा चिल मोड में हूँ क्योंकि पिछली बार थोड़ी सीरियस मुद्दे पे वीडियो बना ली थी। सो आई थॉट लेट्स मेक समथिंग फन एंड लाइट। तो पिछली वीडियो में आई मेंशन कि मैंने 70 फिल्म्स देख ली है, लेकिन उस वीडियो को शूट करते वक्त और आज की वीडियो शूट करने में बहुत सारा टाइम डिफरेंस था। तो वो नंबर 70 से 100 तक पहुँच चुका है। सेंचुरी गाइस, समबडी प्लीज पैट माई बैग और गिव मी अ बैज यार। आसान काम थोड़ी है इतनी सारी फिल्म्स देखना, फिर समझना और फिर रिव्यूज़ लिखना। ओके, सो जो मैंने इतनी सारी फिल्म्स देखी हैं उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज थी, डॉक्यू ड्रामाज थी, कुछ कमर्शियल नॉन कमर्शियल फिल्म्स थी और कुछ सीरीज़ थी। सो आउट ऑफ 100 फिल्म्स कुछ ऐसी फिल्म्स थी जो मेरी हमेशा से वॉच लिस्ट में थी और मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि कभी तो कभी ये फिल्म देखूंगी। और कुछ फिल्म्स मैंने देखी हैं पीयर प्रेशर में, बिकॉज दे यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस फिल्म यार होल डैम डे एंड देन पोस्टिंग द स्टोरीज की ओह माई गॉड दैट मैन इज सो हॉट। 365 डेज देख ली, पारुल शिवानी देख ली। और कुछ फिल्म्स ऐसी थी जिनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आई फेल्ट लाइक ओह माई गॉड ये तो मेरी ज़िंदगी पे बनी है। एंड कुछ फिल्म्स ऐसी थी जिन्हें मैंने अपनी टेंशन को दूर भगाने के लिए देखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, बट लेट मी मेंशन कि दिस इज़ नॉट अ टिपिकल फिल्म रिव्यू जिसमें आई विल टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिल्म, पर कुछ चंद शब्दों में मैं डिस्क्राइब करूँगी कुछ फिल्म्स। देन यू डिसाइड कि आपको वो फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है इस बचे हुए लॉकडाउन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट फिल्म इज कैपेरनाउम। So this is a Lebanese film and when I googled its title I came to know that this is the name of a place. बाकी इसका relevance जानने के लिए you can Google further. This film is about a 12-year-old kid who sues his parents for giving him birth and then giving him this miserable life. 3 reasons why you must watch this film is, first because of this actor. Actually ये कोई actor नहीं है और ना ही कोई child artist है. He is just a normal poor slum area में जो लड़का रहता है वो, और जो डायरेक्टर है शी फाउंड हिम समवेयर इन द स्लम एरिया एंड डिसाइडेड टू मेक अ फिल्म ऑन हिम एंड अराउंड हिम। सो उसकी जो परफॉर्मेंस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतनी खूबसूरत है ना, यू मस्ट वॉच दिस फिल्म फॉर हिम। Second reason why you must watch this film is because of the deeper subject of this film is amazing and sad at the same time. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जिस तरह से जो लोग हैं जस्ट टू इंक्रीज़ देयर इनकम बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो बहुत सारी पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको समझने के लिए यू शुड वॉच दिस फिल्म। एंड थर्ड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़ गाइज 100 फिल्म्स में से आई चोज टू टॉक अबाउट दिस फिल्म यार, सो कुछ तो स्पेशल होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरी फिल्म में ये जो जैन है स्माइल नहीं करेगा, लेकिन एट द एंड जब वो स्माइल करेगा ना you are going to cry. लिखवा लो। So the second film is Bulbul. Okay, let me be honest. I expected a horror film जिसमें भूत, पिचास, पाउडर सब कुछ उड़ रहा है, but I got to watch this horrific reality of our society. Yes, the patriarchy. 3 reasons why you must watch this film is, first, because of because इसमें कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है, पर जब फिल्म ख़त्म होगी ना तब आपको डर लगेगा कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। सेकेंड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ द कलर, द सिनेमाटोग्राफी। एक ऐसा फ्रेम है जहाँ पे जो बुलबुल मेन कैरेक्टर है एक जगह पे खड़ी है एंड वो फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लग रहा है। सो बहुत एक्सपेरिमेंटल है रेड टोन जो डाली गई है इस फिल्म में, सो प्लीज़ वॉच इट। एंड थर्ड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस फिल्म। ऐसे जो पूरी फिल्म में एक मर्द है जो औरतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मर्द भी है जो सपोर्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो अगर आपको लैला मजनू फिल्म की कास्ट बहुत ज़्यादा पसंद थी तो वो कास्ट इस फिल्म में भी है, सो लेट्स वॉच इट। हो गया है। थर्ड फिल्म इज़ अंग्रेज़ी मीडियम। गाइज मुझे ना हिंदी मीडियम के डायलॉग्स, गाने सब कुछ याद है, प्लॉट भी याद है, लेकिन रिसेंट मैंने फिल्म देखी है अंग्रेज़ी मीडियम और मुझे कुछ याद नहीं है। 3 reasons why you must watch this film is, first, अटपटा प्लॉट। यार मतलब इलीगल इमिग्रेशन के चलते तुम दूसरे देश पहुंच रहे हो बेटी से मिलने, उसके बाद पता नहीं क्या अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं, घपले होते हैं, कुछ भी चल रहा है मतलब, और आप फिर देखो और मुझे बताना कि आपको ये प्लॉट कैसा लगा। एंड सेकेंड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़, इसमें ना करीना कपूर का ना कैमियो रोल है, सुंदर लग रही हैं पर याद नहीं कौन सा करेक्टर था उनका। Third reason why you must watch this film is because of Irfan sir. This is a tribute to you. So just because of him, we should watch this film. Rest in peace, sir. So the next film is The Platform.
First of all, thank you so much, Professor Sohail, for suggesting me so many good films, and this is one of them. Okay, so this film is shot in a single location, जहाँ पे एक वर्टिकल टेबल पे खाना ऊपर से नीचे जाता जाता है और जितने लोग बचते हैं फिर उतना ही खाना उनके लिए बचता है. So metaphorically, it shows how capitalism works in a society. So 3 reasons why you must watch this film is, first, बिकॉज अगर आपको ऐसी फिल्म्स पसंद है हॉरिफिक फिक्शन एंड जिनमें बंदे खाते रहते हैं बंदों को, बिकॉज ऐसी फिल्म्स मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए यू शुड ऑल्सो वॉच दिस. सो द सेकेंड रीज़न इज बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल वे टू शो दिस थिंग ऑन स्क्रीन. महात्मा गांधी ने कहा है, आपको पता ही होगा, बोलती हूँ मैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, पर इतना खाना हमारे पास नहीं है जितना कि एक व्यक्ति की ग्रीड के लिए बच सके. कंफ्यूज हो गए हो तो आप दोबारा सर्च करो उस कोट को. ओके, एंड थर्ड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओपन लूज एंडिंग. यार अभी भी मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि वो एंड में लड़की क्या शो करती है, किसका सिंबल है वो. सो अगर आपने ऑलरेडी ये फिल्म देख ली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. ये आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है. अगर आपने नहीं देखी है तो देख के बताइए, क्योंकि अभी भी कन्फ्यूज्ड ही हूँ मैं. द नेक्स्ट इज़ नॉट अ फिल्म बट सीरीज़, ब्रीथ इनटू द शैडोज़. सो जब ये सीरीज़ आई डिडंट नो कि इसका कोई पहला पार्ट भी था जिसमें आर माधवन थे, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे, दिस सीरीज़ इज़ द बेस्ट. 3 reasons why you must watch this film is, first, because of Abhishek Bachchan. He is such an underrated actor of this Bollywood. यार नेपोटिज्म का प्रिविलेज इन्हें क्यों नहीं मिला यार. मतलब क्या ही है, इतनी अच्छी एक्टिंग गुरु में भी की थी, इसमें इतनी अच्छी एक्टिंग है. दोबारा एक ही में सारी एक्टिंग बोले साक्षी तू, मैं फ़ैन हो गई उनकी. सो सेकेंड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़, हमने बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात करनी शुरू कर दी है डिप्रेशन के बारे में और बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में. सो आई विल नॉट टेल यू व्हाट इट इज़ अबाउट, लेकिन कुछ ऐसे ही डिसऑर्डर पे ये सीरीज़ है जिसके बारे में और बात होनी चाहिए. सो फॉर दिस यू मस्ट वॉच. थर्ड रीज़न, बिकॉज ऑफ द राइटिंग ऑफ दिस सीरीज़. आई फील रियली गुड जब राइटर्स को क्रेडिट दिया जाता है ना. सो आफ्टर इट्स रिलीज अभिषेक बच्चन हिमसेल्फ टैग द राइटर ऑफ द स्क्रिप्ट कि थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस ब्यूटिफुल सीरीज़. सो व्हेन यू विल वॉच दिस सीरीज़ ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि उसकी राइटिंग कैसी है, कैरेक्टर्स को कैसे इस्टेब्लिश किया गया है, थीम को कैसे इस्टेब्लिश किया गया है. फॉर दिस यू मस्ट वॉच दिस सीरीज़. सो द नेक्स्ट फिल्म इज़ आई एम नॉट एन ईजी मैन. यार दिस इज़ सच अ क्यूट फिल्म ना, मतलब बहुत ही लाइटली इन्होंने ये फिल्म बनाई है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो उसी सटल वे में मैंने नहीं करना, विनोद होता मजाक नहीं करता मेरा, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी ऐसी है. मतलब बहुत ही लाइट फिल्म सी बनाई है इन्होंने और उतने ही सटल तरीके से इसका मैसेज दिया गया है. सो दिस फिल्म इज़ अबाउट द मेन कैरेक्टर जो एक्सीडेंटली कोई और दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे आज जो फीमेल्स करती हैं ना वो चीज़ें मेल करते हैं. जैसे चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हम ताश खेलते हैं, उसमें जो मेन कार्ड होता है वो होता है किंग, लेकिन इस दुनिया में जो मेन कार्ड होता है वो क्या होता है, क्वीन. मुझे बहुत ही क्यूट सा सीन याद आ रहा है जो मेन कैरेक्टर है, जस्ट टू इम्प्रेस हिज बॉस, फीमेल बॉस, वो ना लेस वाली टाइट शॉर्ट्स पहन के जाता है कोट के साथ. बहुत हंसी आई मुझे ये सीन देख के. सो 3 reasons why you must watch this film is, first reason, यार बहुत ही प्यारी फिल्म है, मतलब 1 टाइम वॉच है, मैं साइन करके देती हूँ, लिख लो, वर्थ इट है. सेकेंड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आज रियलाइज़ नहीं कर सकते कि अगर मैं लड़का बन जाऊँ तो मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी. सो फॉर दिस यू मस्ट वॉच. एंड द थर्ड रीज़न इज़, यार रीज़न ख़त्म हो गए हैं क्योंकि नूर को भी बहुत पसंद आई. सो यू मस्ट वॉच दिस फिल्म. सो द नेक्स्ट फिल्म इज़, यार 1 मिनट थक गई मैं. सो द नेक्स्ट फिल्म इज़ लव आजकल. ओके, सो सबसे ख़तरनाक यहाँ सपनों का मर जाना ही नहीं होता, लेकिन गलत कास्टिंग भी कर लेना होता है. इम्तियाज़ अली, इतनी खूबसूरत फिल्म, लेकिन कास्टिंग क्यों ऐसी कर ली. 3 reasons why you must watch this film is, first, because of कार्तिक आर्यन. उनकी एक जो मोनो एक्टिंग है ना, फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म प्यार का पंचनामा 1 से लेके सोनू की टीटू के स्वीटी से लेके और ये लव आजकल तक,
मतलब इतने रट्टे तो ना टॉपर्स भी नहीं मारते होंगे जितना कि ये डायलॉग रट्टे मार के बस कैमरे के सामने फेंक दो, दैट्स इट। बहुत हो गया यार। सेकेंड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़ तुम मुझे तंग करने लगे हो यार। आपने ये देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं ट्रेलर पे, लेकिन जब आप ये फिल्म देख रहे होंगे ना और इतने सीरियस सीन में जब सारा अली खान कहती है तुम मुझे तंग करने लगे हो, मज़ा आता है यार ऐसे बोलने में। Third reason why you must watch this film is because of the plot. To be very honest, the story of the film is beautiful. आजकल के जो modern relationships हैं, हमारी क्या insecurities हैं कि हम serious relationships नहीं follow करते, so उन सबको समझने के लिए and to have understanding of this thing, you must watch this film. So the next film is The Kite Runner. तो सबसे पहले जिन्होंने भी ये स्टीरियोटाइपिंग की हुई है कि एक जो अच्छी किताब है अगर हम उसको फिल्म में अडेप्ट करें तो वो जस्टिस नहीं कर पाती, लेकिन ये फिल्म कर पाई है, ट्रस्ट मी। दिस फिल्म विद द सेम नेम द काइट रनर मेड इन 2007 इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म। मैंने पहले किताब पढ़ी, देन आई वॉज रैंडमली सर्चिंग अबाउट द सेम एंड केम टू नो कि इसके ऊपर एक फ़िल्म भी है, एंड मैंने देखी और उसके बाद मेरी ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ना वैसे कांच नहीं टूटता वैसे टूट गई। 3 reasons why you must watch this film is, first reason is it is breaking stereotypes, okay, for this कि हाँ बुक जैसे हाफ गर्लफ्रेंड देखी थी, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स देखी थी जो कि बुक से बनी हैं और वो जस्टिस नहीं कर पाई थी, तो हमारा जो बुक लवर्स का दिल टूटता है ना, तो उसकी वजह से प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि ऐसा फिल्म में भी है, not at all. Second reason why you must watch this film is because of this dialogue, for you 1000 times over. जब आप इसे बुक में पढ़ते हैं ना तब भी आपको ऐसी फील आएगी, और जब आप फिल्म में सुनते हैं देखते हैं तब भी आपको ऐसी फील आएगी। थर्ड रीज़न इज़ बिकॉज इट इज़ वेल नरेटेड, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि जब आप एक बुक पढ़ते हैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपने इमेजिन किया होता है, विजुलाइज किया होता है बुक पढ़ते हुए, तो उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म में बनाया गया है। सो फॉर दिस यू मस्ट वॉच दिस फिल्म द काइट रनर. So the next film is The Intern. So I would like to thank our senior पारुल बख्शी जिन्होंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि this movie is a must watch. So I watched this film and I'm really happy. So this film is about a old man, and old होता है, ए एंड नहीं किया तूने. So this film is about an old man जो एक कंपनी में काम करता था for about 15 to 20 years. एंड देन वो आफ्टर रिटायरमेंट उसी जगह पे काम करता है, लेकिन इन अ न्यू कंपनी एंड अंडर अ यंग फीमेल. So it's really beautiful to watch this journey or transition. So the first reason is, आजकल के इस ज़माने में जहाँ ये लड़के लूज टी शर्ट्स पहन के वेस्ट से बहुत नीचे जीन्स पहन के, नहीं लगता है हमें कुछ और करना ही ना पड़े, हम ऐसे ही कूल बन जाएंगे. सो दिस फिल्म इज़ रिमाइंडिंग देम कि आजकल जो ये फॉर्मल से कपड़े पहन के आज भी जो अपनी पॉकेट में हैंकरचीफ रखते हैं, दे आर मोर कूल, दे आर मोर कूलर देन यू गाइज. So second reason why you must watch this film is because of the actor Robert De Niro. मुझे क्रश हो गया इन पे. So he is so amazing man, मतलब too cute. Third reason why you must watch this film is आज की बात करें, हम ये जो ऑनलाइन क्लासेस में जिस तरह से स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ बिहेव करते हैं ना, उन लोगों को ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए. आपको ये फ़िल्म देख के रियलाइज़ हो ये मॉरल वैल्यूज़ ना हमारी लाइफ से बहुत कम हो चुकी हैं, ख़त्म ही होती जा रही हैं. सो मुझे सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एक्चुअली रिस्पेक्ट बढ़ गई है. सो यू शुड ऑल्सो वॉच दिस फिल्म. यार थक गया, बस एक बार मेंशन करना था. ठीक है, इतना हो गया था ना बीच में काट.